हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BKM क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 13 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो क्या होगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि NTPC या ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो किसी धनराशि को ए बी सी के बीच में जो है क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में जो है विभाजित किया गया है। यदि बी का हिस्सा जो है कितना है, 15,000 है। कितना है, 15,000 रुपये है। तो बी और सी के हिस्सों में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए, बी और सी तीनों को लिख लेते हैं। उसका अनुपात दिया गया है 2:3:7, जिसमें से दिया गया है कि बी का हिस्सा जो है कितना है, 15,000 है। यानी कि बी का रेशियो में कितना है, 3 है। तो 3 के अनुपात में यदि है तो ये 3 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15,000 को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का यदि वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5,000। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5,000। एक तो यहाँ पे जो है हमको बताना है कि बी और सी का अंतर कितना होगा। तो बी और सी में अंतर कितना है, ये बी जो है 3 है और सी है 7, तो इसका अंतर कितना होगा, 4 का। तो 1 यूनिट का यदि वैल्यू 5,000 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 5,000, यानी कि 20,000 जो है इसका कितना होगा, बी और सी का अंतर कितना होगा, 20,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 65 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से जो है या चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कुल दूरी तय करने में कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है औसत चाल जो निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय का जरूरत पड़ता है। यानी तय की गई कुल दूरी बटा तय तय करने में जो है उतने दूरी तय करने में लगा जो है समय। तो यहाँ पे हमको टोटल दूरी तो मिल जाएगा। टोटल दूरी यहाँ पे कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, टोटल कितना होगा, 100 किलोमीटर का जो यहाँ पे डिस्टेंस है। टोटल टोटल कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन हमें समय चाहिए, तो समय के लिए हमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, यानी 48 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसे 40 किलोमीटर के एवरेज से इसको जाना पड़ेगा। तो इसमें कितना समय लगा था उसको। तो यहाँ पे जैसे इसको 4 से काटेंगे तो 4 का टेबल 10 बार में, 4 का टेबल यहाँ पे 12 बार में, कितना बार में, 12 बार में। यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया, 1.2 आवर। इसका वैल्यू कितना निकल गया, 1.2 आवर। उसी टाइप से इसमें भी निकालेंगे। 52 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको तय करने में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। तो कितना ये समय लगेगा इसको, तो यहाँ पे 13 से काटेंगे तो 4 बार में, 13 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि 0.8, कितना होगा, 0.8 आवर का इसको समय लगेगा। यानी टोटल यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 1.2 आवर प्लस 0.8 आवर, यानी कि 2 आवर का डिस्टेंस, सॉरी, टाइम लग रहा है इसको। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो है ये 2 घंटा में ट्रेवल कर रहा है। यानी कि 2 घंटे, यानी कि 1 घंटे का स्पीड, यानी कि घंटे में जो इसका स्पीड निकालने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 2 से काटेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड इसका क्या होगा, औसत चाल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 480 का 25% और प्लस जो है 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है, तो x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 480 का 25% निकालेंगे तो 480 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 के बराबर। तो 480 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 4 से जैसे काटेंगे तो कितना होगा, 120। यानी कि 480 का 25% कितना है, 120। तो 120 लिख लिए। फिर प्लस है तो प्लस 500 का 30%, तो ये 500 में क्या करते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगाने से हमें 10% का वैल्यू निकलता है। यानी 10 से डिवाइड करने से हमें 10% का वैल्यू निकलता है। तो उसको 3 गुना कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 50 आएगा। 50 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150। यानी कि 500 का 30% कितना होता है, 150 होता है। फिर प्लस है 90 का जो है x%, यानी कि 90 गुना x बटा 100 होता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर दिखेगा कितना, 900 का 35%। तो 900 का जो है 35% निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 गुना 35 बटा 100, यानी डबल जीरो कट जाएगा। तो 9 से जैसे ही गुना करेंगे यहाँ करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 315 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 और 150 को जोड़ेंगे तो आएगा 270। अब 270 को जो है राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, इधर पहले लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, 9x/10
और राइट साइड में क्या हो जाएगा 315 माइनस 270। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 45 का और इधर आएगा 9x/10। तो 9 से जैसे काटेंगे इसको तो 5 बार में कट जाएगा। तो x बराबर जैसे निकालेंगे तो 10 से ये 5 गुना हो जाएगा यानी 50। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 59 है तो और उनका जो है गुणनफल कितना है 1150 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। यानी दिया गया है, यदि मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है तो दोनों का योग कितना है 59 है। दोनों का गुना यानी कि ए इंटू बी कितना है 1150 है। तो हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर बराबर कितना होगा उसका योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 59, तो 59 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे a स्क्वायर तो वैल्यू नहीं है, बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, प्लस 2ab, तो ab का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1150, तो यहाँ पे लिखेंगे 1150। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 59 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 59 का स्क्वायर हम निकालने सिखाए थे पिछले वीडियो में, यानी कि स्क्वायर जो निकालने वाला नंबर होता है 2 डिजिट वाले नंबर का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है जो लास्ट यानी कि दोनों नंबर का पहले स्क्वायर निकालते हैं 2 2 डिजिट में। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, उसके सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं दोनों नंबर को गुना करते हैं, उसका 2 गुना करके राइट साइड से एक अंक छोड़ के जोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुना 9 करेंगे तो 45 होगा और 45 का 2 गुना करेंगे तो 90 होगा और दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के जो है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 3 यानी 3481, कितना आएगा 3481 आएगा। और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2300, 2 गुना 1150 मतलब 2300। तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि निकालेंगे तो यहाँ पे जो है 2300 को राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3481 माइनस 2300, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1181। तो वही चीज़ हमें निकालने बोला गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी दुकानदार जो बेचता है तो समान यदि उसका मूल्य जो है रहता है विक्रय मूल्य रहता है उसका, तो उसमें और लाभ और हानि दोनों होता है, समान जो है लाभ हानि होता है। तो उसमें क्या करते हैं उसका बनाने का जो तरीका क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ए प्लस बी, यदि यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी यहाँ पे प्लस में दोनों है तो इसका रिजल्ट क्या होता है ए इंटू बी बाई 100 होता है। उसी टाइप से यहाँ पे यदि चेंज करते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा, यानी पहले वाले में क्या होता है जैसे 40% का लाभ है यानी कि 40% यहाँ पे लाभ तो प्लस में रहेगा 40% और हानि है तो माइनस में रहेगा 40%। तो अब इस चीज़ को गुना किया जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस है फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, तो यही चीज़ लिखा गया यहाँ पे। तो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और ए इंटू बी मतलब 40 गुना 40 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका प्लस 40% है और ये माइनस 40% है, दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ माइनस में बचेगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 16 बचेगा, यानी कि माइनस 16%। तो माइनस क्या बता रहा है हानि को बता रहा है, यदि प्लस में रहता तो क्या बताता लाभ को बताता। तो यहाँ पे इसका जो है पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत की हानि हुई, तो 16% का हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमेशा जो है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है समान जो है मूल्य पे बेचा जाता है और उसमें लाभ और हानि जो है समान मात्रा में समान प्रतिशत में होता है, तो उसका क्या होता है उसमें हमेशा हानि होता है। क्या होता है उसमें हानि होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के वेतन में 8 से 11 अनुपात 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई, यदि अब उसका नया वेतन 33,000 रुपया है तो उसका मूल वेतन कितना रुपया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे ए उसका जो है पहले वाला वेतन था और बाद वाला वेतन था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला वेतन कितना था 8:11 और जो है बाद वाला कितना था 11 था। ठीक है, तो पहले में 8 था बाद में 11 हो गया, तो यहाँ पे जो बढ़ने के बाद उसका नया वेतन कितना हो गया 33,000 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 11 पॉइंट यानी कि 11 जो है अनुपात का वैल्यू कितना है 33,000 है।
तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका कितना, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से इसको काट देंगे, तो 11 यूनिट का वैल्यू जो है इसमें 1 यूनिट का वैल्यू इसमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3000 आएगा। तो यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 3000 से गुना कर देंगे। तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24,000। तो यानी कि जो है पहले इसका वेतन था 24,000 रुपया, बाद में इसका बढ़कर कितना हो गया, 33,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24,000 रुपया इसका मूल वेतन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य जो है 35,600 है और जो है उसे छूट पर 34,888 रुपये के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यानी कि कोई एक दुकानदार है जो अपने वस्तु का जो अंकित करता है मूल्य कितना, 35,600 रुपया, लेकिन जब वस्तु किसी व्यक्ति को बेचता है तो ये जो है 34,888 रुपये में कुछ जो है विशेष मूल्य के रूप में काउंटर पर रखा गया, ठीक है। और ये जो वस्तु कितने प्रतिशत में छूट पर जो है बेचा गया, ताकि उसको 34,888 रुपये में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, 35,600 रुपये इसका दाम था, लेकिन ये दुकानदार जो है इसको दुकान जो है वस्तु को कितना में बेचता है, 34,888 रुपये में, यानी कि इसमें कितना छूट दिया गया, तो इसका वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 712 रुपये का इसको क्या देगा, छूट देगा। और ये छूट किस में होता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे या अंकित मूल्य पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 35,600 रुपया था, उसमें से 712 रुपये का डिस्काउंट मिला उसको, तो ये प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे। तो ये 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 356 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2% का जो इसको क्या हुआ, छूट मिला था। तो यहाँ पे छूट कितना परसेंट है, 2%। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन में और 40 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ए है और एक है बी है, ठीक है। दोनों जो है कितना कितना दिन में, 24 दिन में और 40 दिन में अकेले जो है काम को कर सकता है। तो इसका सबसे पहले वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम जो है कैसे निकाला जाता है, जैसे कि 24 है, ये 40 है, आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप जैसे एचसीएफ मेथड से भी निकाल सकते हैं कि एचसीएफ दोनों का कितना होगा, 8 होगा। तो 8 से कोई एक नंबर को काट दीजिए, दूसरे नंबर को गुना कर दीजिए उसी नंबर से, तो उसका एचसीएफ जो है उसका एलसीएम जो है निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 से गुना करेंगे तो 3 बार में, तो 3 गुना 40 कर देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका स्ट्रेंथ निकलता है ये, यानी कि 24 दिन में यदि 5-5 काम के प्रतिदिन के हिसाब से काम करे तभी 120 काम को पूरा कर सकता है। उसी टाइप से 40 दिन में इसको पूरा करने के लिए 120 काम पूरा करने के लिए 3 काम करके करना पड़ेगा, यानी कि वर्क को जैसे टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ निकलता है, यानी कि उसका क्षमता निकलता है एक दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 निकल गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वे एक साथ काम करते हैं और 8 दिन तक कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दिन में कितना काम करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उसका क्षमता कितना है, 5 का और 3 का, यानी कि दोनों मिल जब जाएगा तो कितना होगा, 8 का स्ट्रेंथ होगा, यानी कि 8 की क्षमता से काम करेगा प्रत्येक दिन। तो 8 दिन में कितना होगा, तो 8 गुना 8 कितना होगा, 64, यानी टोटल जो है 64 काम कर देगा 8 दिन में। तो इसका बचा हुआ काम कितना होगा, 56 होगा, कितना होगा, 56 जो है इसका बचा हुआ काम होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दिखा गया है सेकंड में कि सी जो है शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर देता है। उसके बाद जो है क्या लिखा गया है, सी जो है शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, यानी कि इसको 14 दिन में काम पूरा करेगा, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। 14 से काटेंगे तो 4 बार में 56 हो जाएगा, यानी कि एक दिन का इसका हिसाब कितना होगा, 4 का स्ट्रेंथ से ये काम करेगा सी, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ जो है सी का मालूम चल गया, कितना है, 4 है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए और सी जो है समान कार्य को, यानी कि 120 कार्य के 75%, तो 120 का 75% कितना होता है, तो यहाँ पे 75% निकालेंगे तो 25 से काटेंगे तो 3 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 30 बार में, यानी 30 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 काम को इसको करना है, कितने दिन में पूरा कर पाएगा ए और सी मिलकर। तो ए का स्ट्रेंथ है 5 और सी का स्ट्रेंथ है 4, टोटल कितना हो गया एक दिन का स्ट्रेंथ, 9 काम, टोटल 9 काम करेगा एक दिन में। तो यह 90 काम को करने के लिए कितना दिन लग जाएगा, इसको 10 दिन का समय लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका कितना, 10 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है और यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक समचतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और लंब और समद्विभाजित दोनों को समान समान भाग में बांट देंगे। ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, ठीक है। और साथ में इसकी भुजा जो है चारों भुजाएं बराबर माप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विकर्ण जो है 8√3 है, यानी कि यदि हम ये विकर्ण को 8√3 मान लेते हैं पूरे को, तो ये आधा वाला भाग जो है कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। और ये वाला जो है भुजा इसका ए मान लेते हैं, तो दूसरा विकर्ण जो है इसकी भुजा के बराबर है, यानी कि ये पूरे विकर्ण जो है क्या है, भुजा यानी ए के बराबर है। तो छोटा वाला यहाँ पे साइड कितना होगा, ये छोटा वाला साइड जो है इसका कितना होगा, a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज पे आते हैं। यहाँ पे तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ पे इसका क्या होगा, लंब का स्क्वायर, यानी सॉरी यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए है, उसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कि 4√3 का स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पे आधार यानी कि a/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना दिखेगा, 4 में 16 होगा और 16 गुना 3 तो 48 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कितना होगा, a²/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 को रहने देंगे इधर है, और यहाँ पे जो है a² - a²/4 को जो है इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, a² माइनस जो है a²/4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 4a² माइनस a² और डिवाइडेड बाई 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 को हम इधर ले आएंगे गुना के रूप में, तो 48 गुना 4 कर देंगे इधर, तो 48 गुना 4 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3a² दिखेगा और यहाँ पे क्या दिखेगा, 192। 3 से काटेंगे यदि तो कितना बार में, 6 बार में 18 और 4 बार में 12, ठीक है। फिर ए जो है a², ए का वैल्यू यदि निकालते हैं तो ये a² जो है क्या होगा, इधर रूट अंडर हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 निकल जाएगा। अब जो है हम लोग फार्मूला जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो हाफ यहाँ पे लिखते हैं, पहला विकर्ण यहाँ पे दिया गया है 8√3 का, और दूसरा विकर्ण यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लिए कि इसके भुजा के बराबर ही उसका विकर्ण था, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, यानी कि फिर गुना करेंगे तो कितना होगा, 32√3 आएगा, यानी इसका 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा 1040 रुपये में 36 kg चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। किसके मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ पर बेचती है। तो 5 kg चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 36 kg चीनी का मूल्य कितना है, 1040 रुपये। वह चीनी को 10 kg चीनी के जो है विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेच देती है, यानी 36 kg जो है चीनी को खरीद कर वो जो 36 kg बेचेगी, लेकिन उसमें 10 kg जो है चीनी का जो लाभ दाम होगा वो जो है यानी विक्रय मूल्य होगा, उतना उसका फ़ायदा होगा। तो यदि मान के चलते हैं यहाँ पे कि 10 kg चीनी को ये छोड़ दे, यानी कि 26 kg को ही वो जो है बेच दे, कितना पे, मूल पे ही, यानी कि 1040 रुपये में बेच दे, तो बाकी जो 10 जो यहाँ पे kg चीनी बचा है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 26 kg का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1040 रुपया हो जाएगा। 1040 रुपये में 26 kg को जब बेच देगा तो ये 10 kg जो बचा वो उसका प्रॉफिट होगा, उसके विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 26 जो है से काटेंगे क्योंकि 1 kg का वैल्यू यहाँ पे निकालना हमको, तो 1 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा ये। तो 1 kg का वैल्यू कितना होगा, 40 रुपये, यानी कि 1 kg का जो विक्रय मूल्य कितना होगा, 40 रुपये करके उसको बेचना पड़ेगा, तभी जो उसको 10 kg के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम निकाल सकते हैं। तो 5 kg का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5 kg, 1 kg का वैल्यू कितना है, 40 है, तो 5 kg का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 40, यानी कितना होगा, 200 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD जो है 9 सेंटीमीटर है, यानी कि कोई एक त्रिभुज है ABC, A B और C एक त्रिभुज है जिसमें से AD एक लंब है, यानी कि ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे AD है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जब भी ऊंचाई होगा तो वो 90 डिग्री के कोण पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना है, ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है, और AB की लंबाई 6√3 है, कितना है, 6√3 है, और CD की लंबाई जो है 3√3 है।
तो हमें ज्ञात करना है कि कोण ए कितना है, कोण ए जो है कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में, छोटे से त्रिभुज में, कि ये यदि देखते हैं ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में यदि देखेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे लंब दिया गया है 9 और यहाँ पे आधार दिया गया 3√3, तो हम इसमें कर्ण निकाल सकते हैं, यानी ए सी हम निकाल सकते हैं। तो ए सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस जो है यानी लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 3 यहाँ पे 27 आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 108 आएगा और 108 का वर्गमूल कितना होगा 6√3 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना 3, यानी 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा और √3 अंदर में रहेगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 6√3। और एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जब भी जो है त्रिभुज में लंब डाला जाता है, यानी कि उसकी ऊंचाई जो होती है वो ऊंचाई जो यानी जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है उस भुजा को ये जो है दो भाग में, समान भाग में जो है इसको बांट देती है। तो सी डी की लंबाई यदि 3√3 है तो बी डी की लंबाई भी कितना होगा 3√3, यानी कि दोनों का वैल्यू कितना हो गया, बी सी का लंबाई यदि बोलेंगे तो 6√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई जो है तीनों क्या है, बराबर है। तो जब भी तीनों भुजा बराबर होती है तो वो किस तरह का त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि सभी कोण जो है क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यानी कि यदि देखते हैं तो गीता जो है 30% अंक प्राप्त करती है और 50 अंकों से ये फेल हो जाती है। तो यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं 50 अंक इसको दे देते हैं तो ये पास हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 45% अंक प्राप्त करने के बाद संदीप जो है 45% अंक प्राप्त करता है और उसमें क्या करता है, जो न्यूनतम मार्क चाहिए उसको, यानी पास मार्क जो भी चाहिए उससे वो 25 अंक जो है ज़्यादा लाता है। कितना लाता है, 25 अंक ज़्यादा लाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 25 अंक यदि घटा देते हैं तो ये पास मार्क के बराबर हो जाएगा। तो जब भी दोनों पास मार्क है तो पास मार्क तो दोनों में समान होगा, यानी कि ये भी पास मार्क है ये भी पास मार्क है, तो दोनों जब बराबर हो जाए तो रेशियो को यानी परसेंटेज को परसेंटेज के साथ और यहाँ पे जो है नंबर को नंबर के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 45% तो 45% रह देंगे और यहाँ पे जो 30% है उसको जो है राइट साइड में ले जाएंगे तो -30% होगा। और यहाँ पे क्या है 50 ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट यहाँ पे 50 रहेगा और यहाँ पे जो राइट साइड में -25 था वो आएगा इधर, तो क्या होगा 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों का योग यहाँ पे 75 हो गया और इधर जो है इसका अंतर कितना हो जाएगा 15%। तो 15% का वैल्यू यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है 75। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यानी कितना बार में 5 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना है 5 के बराबर है, 5 अंक के बराबर है। तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को जो है ये 64% अंक प्राप्त करता है ये, तो इसको कितना अंक मिला, तो 64%, 1% का वैल्यू कितना है 5 है, तो 64% का वैल्यू कितना होगा 5 से इसको गुना कर देंगे। तो जैसे 5 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 320 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320 अंक लाया है। कितना, 320 अंक लाया है कौन, विमल ने। 64% अंक का मतलब है 320। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर कितना परसेंट, 30% और 16% का दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितने रुपये का अंतर है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको दो मेथड से बना सकते हैं। पहला जो मेथड है यहाँ पे एमपी लेते हैं यानी मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या लेते हैं, जैसे मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना मान लेते हैं 100%। तो 100% यहाँ पे मार्केट प्राइस है, उसमें से 30% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 100 का 30% कितना होता है 30 है, तो 30 रुपये का इसमें छूट देगा 30% का, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 70, कितना होगा यहाँ पे 70 इसका जो है एसपी हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से इसका दोबारा जो है इसमें छूट दिया जा रहा है 16% का, तो यहाँ पे 70 का जो है 16% निकालेंगे। 70 का 16% निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 70 यहाँ पे दिया गया है तो 70 का 16% निकालने के लिए 2 अंक के बाद जो है पॉइंट लगाते हैं, तो 1% का वैल्यू होता है और इसको 16 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है 16% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 16 7 में कितना होता है 112 और ये एक जीरो 1120 हो जाएगा, और ये पॉइंट लगाते हैं 2 संख्या के बाद तो ये कितना हो जाएगा 11.20। तो यहाँ पे 70 में से 11 पॉइंट जो है 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना जो है छूट दिया जा रहा है 11.20 का, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 58.80। तो यहाँ पे जो है इसका फाइनल जो एसपी कितना हो जाएगा 58.80, इसका फाइनल जो एसपी हो जाएगा।
और ये वैल्यू दिया गया कितना का, 1176 रुपये का। ठीक है, तो इसको जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 एक कैंसिल कर लेते हैं, फिर उसके 588 से काटेंगे इसको तो 2 इधर कितना बार में कट जाएगा, 2 और 20 बार में कट जाएगा, 2 जीरो 20 बार में कट जाएगा ये पूरे पूरे, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 20 रुपये के बराबर है। तो इसका जो है सूची मूल्य यानी कि जो इसका मार्केट प्राइस है वो कितना हो जाता, 2000। कितना हो जाएगा, 20 गुना 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब 2000 में से क्या करेंगे, जो इसका विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य कितना था 1176, तो 1176 घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 824 रुपया। तो यही आंसर में हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया दोनों के बीच में अंतर कितना है। या दूसरे मेथड से भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 30% और 16% का यहाँ पे क्रमागत छूट दिया जा रहा है। तो जब भी क्रमागत छूट दिया रहेगा तो छूट को हम लोग माइनस में नोट करते हैं, तो -30% का छूट और -16% का छूट, तो इसका ओवरऑल छूट कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है। और यहाँ पे ए और बी यानी कि 30 और 16 का गुना करेंगे यहाँ पे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो जैसे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा तो 16 × 48 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा, और ये दोनों जो है जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे 46 और माइनस में आएगा, दोनों को घटाएंगे जैसे तो यहाँ पे कितना आएगा 41.20, कितना आएगा 41.20 आएगा। यानी कि जो है इसमें कितना जो है छूट दिया जाएगा, ओवरऑल छूट कितना दिया जाएगा 41.20। तो टोटल छूट कितना दिया जाएगा, तो 100% टोटल है, उसमें से छूट यहाँ पे कितना दिया गया 41.20% का। तो इसका जो है सेलिंग प्राइस जो है यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 58.80, और ये जो है दिया गया है कितना 1176 के बराबर। तो यहाँ पे कितना निकालेंगे, 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, फिर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 से कट जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ पे जो है 100% का वैल्यू करेंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 20, यानी कि 2000 रुपया जो है इसका जो है मार्केट प्राइस हो जाएगा, और उसमें से घटा देंगे 1176 को, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 824। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 824, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर ले जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।